So today we are studying the second lecture of the cardiovascular physiology, ठीक है, and this will be mainly discussing the action potential and the cardiac cycles. और action potential भी हम टू कैटेगरीज में पढ़ेंगे. हमने कहा था कि एक मायोकार्डियल टिश्यू होता है, तो हम मायोकार्डियल टाइप एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, और दूसरा है कंडक्शन या नोडल टिश्यू या पेसमेकर टिश्यू. तो नोडल टाइप एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ेंगे. इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे और कुछ सिमिलरिटीज होंगी. सो लेट्स मूव अहेड. पोटेंशियल ऑफ द हार्ट जो है, वंस अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि एक है मायोकार्डियल टाइप और एक है पेसमेकर या नोडल टाइप. तो मायोकार्डियल टाइप जो है, ये मायोकार्डियल टाइप एक्शन पोटेंशियल अकर्स इन एट्रियल मायोसाइट. हमें पता है कि एट्रिया है, वेंट्रिकल है और पर्किंजी. सो इन तीनों में जिस टाइप का एक्शन पोटेंशियल होगा वो आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे. दूसरा है पेसमेकर टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल. तो ये एक्शन पोटेंशियल मेनली एस ए नोड और एवी नोड्स में होता है, ठीक है. सो मायोकार्डियल टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड नोडल टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल और पेसमेकर टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल. Okay, so starting with the phases of the action potential, and that is myocardial type. तो याद रखें कि myocardial type of action potential के 5 phases होंगे. phase 0, phase 1, phase 2 और फिर phase 3 ये जो है, और फिर phase 4. तो ये 0 से 4 तक टोटल 5 phases हो गए. अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस phases, मैं एक मेम्ब्रेन बना देता हूँ and let's recall all the channels that we have स्टडीड. सो चैनल नंबर 1 हमने पढ़ा था, वो था अनगेटेड पोटाशियम चैनल. इसका मतलब है कि इस पे कोई गेट नहीं है और इससे पोटाशियम बाहर लीक होता रहेगा, ठीक है. ये आउटसाइड एरिया है. अच्छा, दूसरा गेट जो हमने पढ़ा था वो था गेटेड सोडियम चैनल. उसका ये ऊपर वाला गेट जो एक्टिवेशन गेट था, ये क्लोज रहता था रेस्टिंग पोटेंशियल में, और जो इनएक्टिवेशन गेट था ये वाला, ये ओपन रहता था, ठीक है. सो दिस बिकम्स सोडियम चैनल. इसके बाद है पोटाशियम चैनल. वो गेटेड पोटाशियम चैनल है, ये अनगेटेड है. तो गेटेड जो है रिपोलराइजेशन स्टेज में या रेस्टिंग स्टेज में ओपन होता है, ठीक है, और डीपोलराइजेशन के साथ ये क्लोज होता है. तो दिस बिकम्स पोटाशियम चैनल, लेकिन गेटेड पोटाशियम. और फिर हमारे साथ एक और चैनल है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल, एंड दैट इज लाइक सोडियम चैनल बट इट इज स्लो टू ओपन, ठीक है. इसका मतलब है कि पहले सोडियम ओपन होएगा, फिर कैल्शियम का चैनल ओपन होएगा. और दूसरी बात यह है कि इसके साथ कोई दूसरा इनएक्टिवेशन गेट नहीं होता. With all this discussion, let me draw a simple another diagram that will be showing a diagrammatic or schematic representation of the uh, action potential. तो हमारे साथ ये था कि एक ये ऊपर वाला पेज हो गया, ठीक है, दे फेज 0. फिर इसके बाद एक प्लेटू पेज बन गया, ठीक है. फिर प्लेटू पेज के बाद हमारे साथ ये सॉरी ये इसमें ये वाला पेज भी हम वो कर देंगे. फिर प्लेटू पेज के बाद डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड के बाद फिर रेस्टिंग. तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5. तो इसको हम 0, 1, 2, 3 एंड 4 फेजेस कहेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो इनिशियल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इम्पल्स आता है तो पहले कौन सा गेट ओपन होगा? सोडियम, क्योंकि पोटेशियम तो ऑलरेडी ओपन है. सोडियम गेट जो ये फास्ट ओपन होता है, तो ये वाला एक्टिवेशन गेट ओपन होगा और ये स्लोली स्लोली क्लोज होगा. तो ये जो ओपन होगा, सो देयर विल बी अ गश ऑफ सोडियम इनसाइड, ठीक है. और ये सोडियम इनसाइड जो है अंदर पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करेगा, इसलिए देयर इज ए अपस्ट्रोक, ठीक है. और ये वोल्टेज का लाइन ऊपर जाएगा. जो ही ये यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे 2 इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है. एक तो ये हो जाता है कि ये एक्टिवेशन गेट इसका क्लोज होने लगता है, तो ये ऊपर जा नहीं देता, थोड़ा सा नीचे लेके आता है. और दूसरा ये कि इसके साथ ये पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम बाहर जाने लगता है. तो इट मीन्स कि इट इज टेकिंग द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड. जब ये पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड लेके जाएगा तो ये जो वोल्टेज ऊपर गया था इसको ये थोड़ा नीचे लेके आएगा. लेकिन जब इस पॉइंट पे आ जाता है तो फिर क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम अंदर आता है. तो यहाँ पे एक बैलेंस का सिचुएशन बन जाता है. उस बैलेंस सिचुएशन में क्या होता है कि पोटेशियम बाहर निकला जा रहा है और कैल्शियम अंदर आ रहा है. सो वन आयन गोइंग आउट, वन आयन कमिंग इन. सो यहाँ पे एक प्लेटू पेस बन जाता है, ठीक है. ना ये ऊपर जाने दे रहा है इसको और ना नीचे आने दे रहा है. लेकिन विद टाइम क्या हो जाता है कि ये कैल्शियम बंद हो जाएगा और ये पोटेशियम फिर भी बाहर निकल रहा है थ्रू दिस चैनल, और इस चैनल से तो लीक कर ही रहा है. इसका मतलब ये कि पोटेशियम डोमिनेट करेगा और ये प्लेटू नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है. सो होप
दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टडी फ्रॉम द थ्योरी कि फेज जीरो में क्या हो जाता है, इसको रैपिड अप स्ट्रोक कहते हैं, एंड दिस इज ड्यू टू द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपनिंग, जो कि हमने पढ़ा। फिर फेज वन होता है इनिशियल रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब ये कि अप स्ट्रोक जो है इसको थोड़ा हमने नीचे लेके आना होता है। तो ये क्या हो जाए कि एज रोल रिपोलराइजेशन इज अपोजिट टू डिपोलराइजेशन, दैट इज हाउ इनएक्टिवेशन अब सोडियम चैनल हो जाता है जो कि डिपोलराइजेशन में ओपन होते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। और हमें पता है कि ये ओपनिंग जो होती है ये रेस्टिंग एंड रिपोलराइजेशन फेज में होती है। तो अभी रिपोलराइजेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, इनएक्टिवेशन क्लोज हो गया है, ठीक है। तो ये पोटेशियम गेट जो है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। फिर फेज टू प्लेटो है, तो प्लेटो में हमने बताया कि अगर एक पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा है, एक कैल्शियम अंदर आ रहा है, सो the opening on the calcium channel, these are slow, it takes time, and open in phase 2, while sodium channel are fast, that is why open in phase 0. कैल्शियम जो है ये बैलेंस करता है पोटेशियम इफ्लक्स को। इफ्लक्स मीन मूविंग ऑफ पोटेशियम, मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउटसाइड द सेल दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन फेज 1। सो क्या होता है कि कैल्शियम इन्फ्लक्स इनटू मायोसाइट जो है ये फर्दर रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, एंड देन कॉजेज द कंस्ट्रक्शन। और आगे जाके हम इसके टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, एक रेनाडायोन रिसेप्टर, एक नॉर्मल कैल्शियम चैनल के रिसेप्टर इंशाल्लाह ये जाके पढ़ेंगे। और फिर होता है फेज थ्री। तो फेज थ्री में रिपिड रिपोलराइजेशन होती है। रिपिड रिपोलराइजेशन का मतलब यह है कि अगर आपने ये कैल्शियम चैनल क्लोज कर दिया और पोटेशियम स्टिल ओपन है, तो क्या होता है कि बाहर पोटेशियम ज्यादा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो अंदर कैल्शियम का आ रहा था वो बंद हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट इनसाइड नेगेटिव होता चला जा रहा है, और अगर इनसाइड नेगेटिव होता चला जा रहा है तो इट मीन्स कि ये रिपोलराइजेशन या रैपिड रिपोलराइजेशन स्टेज है। और फेज फोर जो है वो रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ पोटेशियम कंडक्टेंस होती है, और हमें पता है कि रेस्टिंग स्टेज में अगर कोई भी चैनल ओपन ना हो तो हमारे साथ ये चैनल है जो अनगेटेड पोटेशियम चैनल है, और इससे बाहर पोटेशियम लीक होता रहता है। तो होप दिस मायोकार्डियल टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज क्लियर बाय नाउ। फेज जीरो सोडियम, फेज वन पोटेशियम, phase 2 calcium and potassium, phase 3 once again potassium, and phase 4 resting stage. Now we come to the phases of pacemaker type या nodal type of action potential, ठीक है। जो हमारे साथ मेनली हमने कहा था कि ऐसे और एवी नोड में होता है। इसमें जो फेज जीरो है ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। वो ये है कि इसका फेज जीरो जो है ड्यू टू द लैक ऑफ फास्ट सोडियम चैनल। याद रखें कि स्लो सोडियम चैनल इसमें फिर भी होते हैं, लेकिन वो अब स्ट्रोक के लिए जो फास्ट सोडियम चैनल थे वो इसमें मिसिंग है। तो दैट इज व्हाई द अपस्ट्रोक इज कैरिड आउट बाय कैल्शियम चैनल व्हिच इज ए स्लो चैनल। अच्छा, आप लोग के लिए मजे की बात यह है कि फेज वन और फेज टू जो हैं ये नोडल टाइप या फेज मेकर टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल में नहीं होते, और जो नहीं होते तो आपके लिए आसान हो गया है। नाउ लेट्स कम टू द फेज थ्री। ओके, तो फेज थ्री में रिपोलराइजेशन होती है, और रिपोलराइजेशन में हमें पता है कि ओनली पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन से आउटवर्ड जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे साथ फेज फोर आ जाता है, इसको हम स्लो डिपोलराइजेशन कहते हैं, एंड इट इज ड्यू टू द सोडियम चैनल का ना, और इस चैनल्स को हम फनी चैनल्स कहते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इन लिटिल डायग्राम। तो हमारे साथ जो इस पेसमेकर का एक्शन पोटेंशियल है ये ऐसे जाता है। ये हो गया हमारे साथ फेज फोर, ठीक है। और फेज फोर के बाद हमेशा फेज जीरो, तो फेज जीरो थोड़ा ऊपर स्लोप करता है, ठीक है। और फेज जीरो के साथ हमारे साथ टू और वन और टू तो मिसिंग है, तो फेज थ्री, और फेज थ्री के बाद वंस अगेन फिर फेज फोर जो ये वाला है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा कि ये कैल्शियम की वजह से होता है। इसका मतलब ये है कि ये हम सेल मेम्ब्रेन बना देंगे, और ये कैल्शियम, तो कैल्शियम अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अपस्ट्रोक हो रहा है इनसाइड द पॉजिटिव चार्जेस बिल्डिंग, ठीक है। जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, और ये कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाता है। तो पोटेशियम चैनल पोटेशियम बाहर निकालता है, और ये फिर निगेटिविटी की तरफ जाता है, बिकॉज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है ये बाहर निकल रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलेगा तो इनसाइड नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। और फिर ये फेज थ्री से आ जाता है वंस अगेन इस फेज फोर पे। इस फेज फोर पे याद रखिए कि देयर इज स्पॉन्टेनियस ओपनिंग ऑफ ए सोडियम चैनल दैट इज कॉल्ड आईएफ या फनी सोडियम चैनल। लेकिन ये याद रखें कि इस फनी सोडियम चैनल के साथ सम बुक्स में एक दो और भी चैनल्स मेंशन है। एक ये है कि ये -40 और -50 पे, सॉरी 40 ऊपर लिखना चाहिए, और -50 पे हमारे साथ
टी और एल टाइप के कैल्शियम चैनल्स भी ओपन होते हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सम अप ऐसे करते हैं कि इनिशियली सोडियम फनी चैनल ओपन होता है, फिर एल और टी टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि इनको थ्रेशोल्ड तक लेके जाते हैं, और थ्रेशोल्ड पे ये स्लो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और ये अब स्ट्रोक हो जाता है, और फिर पोटाशियम चैनल ओपन हो जाके इनको फेज 3 में लेके आते हैं, एंड देन फेज 4, ठीक है। तो फेज 4 में आपको सोडियम फनी चैनल्स या फनी करंट आप लोगों ने याद रखना है। सो आई होप के नाउ यू आर क्लियर विद 5 phases of the myocardial type of action potential and 5 phases of जो नोडल टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, लेकिन इस 5 phases में हमारे साथ मेनली फेज 0 है, ठीक है, फेज 3 है एंड फेज 4 है। सो दीज आर एक्चुअली 3 बिकॉज 1 और 2 आर मिसिंग, लेकिन फिर भी कन्वेंशनली इन्होंने 0 1 2 3 4 5 उसी ऑर्डर में 4 तक ये लेके गए हैं। की facts जो है about the cardiac muscle के mitochondria are numerous in the cardiac and muscles then skeletal muscle, क्योंकि cardiac muscles को continuously काम करना होता है, ठीक है। अच्छा, कार्डियक जो है इसमें टी ट्यूब्यूल्स होते हैं और दोज आर कंटिन्यूस विद द सेल मेम्ब्रेन, और इनसाइड मायोसाइड हमें पता है कि कंट्रेक्टाइल मशीनरी लाइज sarcoplasmic reticulum and that's the storehouse for the calcium ions. And recall yourself that there are two types of calcium channel for excitation contraction coupling. One is L type and the other one is रेनाडायोन टाइप, ठीक है ना। तो दिस कैल्शियम चैनल सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और ये वाले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट यू कैन कॉल इट इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द कार्डियक मसल। Cardiac cycles, to understand cardiac cycle we have divided into two categories जो कि हमें उनको पहले से पता है, एक है डायस्टोल और फिर एक है सिस्टोल। सो डायस्टोल में वंस अगेन हमारे साथ 4 phases है, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, फिर है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, फिर है स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग, फिर है एट्रियल किक। इसका मतलब यह है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, फिर इस स्टेज में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है या ब्लड वो हार्ट में वेंट्रिकल्स में फिल हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा जो बाकी रहता है वो वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा, और जो खुद फिल नहीं हो रहा उसको एट्रियल किक देके वेंट्रिकुलर में फेंक देगी, ठीक है। फिर जो है सिस्टोल है, तो सिस्टोलिक में इनिशियली आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन होता है। आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन ये है कि जो वॉल्यूम हार्ट में आ चुका है उसी वॉल्यूम पे हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, आइसो मीन सेम। और फिर उसके बाद इजेक्शन फेज है, तो एक है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन और फिर है रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसका मतलब है कि जो ब्लड हार्ट में आ गया है उसको हार्ट बाहर निकालेगा। तो अच्छा, मैंने एक काम जानबूझ के किया है, वो ये कि इसके साथ मैंने वो डायग्राम नहीं डाला है, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी वेस्ट टाइम नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी एंड देन अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम, और एग्जाम में हमारे से यही थ्योरी में जो पॉइंट है यही पूछते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोगों को फिर भी चाहिए तो आई कैन एड another lecture where I can add diagrams for you people. So number first is isovolumic relaxation. So हमेशा सिस्टोल के बाद ही डायस्टोल आएगा। सो आफ्टर सिस्टोल ड्यूरिंग दिस फेज द वेंट्रिकल हैज ऑलरेडी इजेक्टेड द स्ट्रोक वॉल्यूम, और ओनली इन सिस्टोलिक वॉल्यूम उसमें पड़ा रहता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 ml पर वेंट्रिकल। अच्छा, ड्यूरिंग दिस फेज ऑल द वॉल्स आर क्लोज, अगर वॉल क्लोज है तो इसमें ब्लड नहीं आ रहा, और ब्लड नहीं आ रहा है तो इसको इसलिए हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, और कंट्रैक्शन के बाद ऑब्वियसली ये खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा। देन देयर इज अ फेज दैट इज कॉल्ड रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, जिसके नाम से पता चलता है कि इन फेजेस में pressure in the ventricle so much fall that it allows the metal and tricuspid walls to open। लाइक ये हर्ट है, ठीक है, और ये मेटल और ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं और ये एट्रियाज हैं, तो इसमें प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ये वॉल खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं एंड द ब्लड रशेस इन, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि the blood flows rapidly into ventricle and about 70% of the filling occur in this phase। ये याद रख के is बहुत important है फॉर एग्जाम, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देयर इज देन स्लो, स्लो ये है कि जो ब्लड इसमें रह जाता है तो फिर वो स्लोली स्लोली टपकता रहता है, जिसको हम डायस्टेसिस कहते हैं। सो आफ्टर द सडन रश ऑफ ब्लड वेंट्रिकुलर फिलिंग बिकम स्लो एंड दिस इज कॉल्ड डायस्टेसिस। और डायस्टेसिस जो है 20% फिलिंग करता है, तो 70% और 20%, और जो रहता है 10% वो जो है एट्रियल किक। सो लेट रैपिड फिलिंग जो है 10% of the ventricular filling occurs because of the atrial contraction or atrial kick। So after the atrial systole the volume of the ventricle is end diastolic volume, ठीक है, और इसको हम कहते हैं 130 to 150 ml पर ventricle, और जो end systolic था वो था 60 to 80। Now as the ventricles are filled, so it is a time for systole to happen। So systole में क्या होता है, isovolumic contraction,
तो नाम से पता चलता है कि ऑल वॉल क्लोज हो जाएंगे और जो वेंट्रिकल्स हैं दैट इज फिल विद ब्लड, ठीक है, एंड नो मोर ब्लड इज एंटरिंग और लिविंग एंड दिस इज कॉल्ड आयोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन. सो नाउ वंस अगेन ऑल द वॉल्स आर क्लोज एंड द ब्लड like in diastolic volume is neither leaving the ventricle nor any more blood is entering into the ventricle. With this much volume the ventricle begins to contract and the pressure rises and this phase is called isovolumic. It is V, sorry, isovolumic contraction. ठीक है, तो होप के आइसो डायस्टोल के आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, फिर रैपिड फिलिंग, फिर स्लो फिलिंग, फिर एट्रियल किक के बाद हमारे साथ आ जाता है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन. ठीक है, जिसमें जो in diastolic volume that will be present in the ventricle and the ventricle will begin to contract and after contraction obviously it is the ejection phase जो कि टू phases में है. एक रैपिड है जो कि फर्स्ट वन थर्ड मतलब कम टाइम में होगा और फिर स्लो है जो कि ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन रैपिड इजेक्शन जो है 70% ऑफ द एम्प्टिंग करेगा और जो स्लो इजेक्शन है 30% एम्प्टी करेगा. और क्या होता है कि ड्यू टू आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन द प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल राइजेस सो मच दैट इट इज अबव द 8 बाय द प्रेशर इन द राइट एट्रियम राइजेस अबव द, ये 80 है और 8 मिलीमीटर of mercury. These pressure open the aortic and pulmonic wall जो कि obvious है and the blood is emptied into ionic and pulmonary trunk and with this there happens the ejection phase जो कि हमने पढ़ा कि एक rapid और एक slow component में. So hope with this the concept of myocardial type and nodal type action potential is clear and the concept of the cardiac cycle with the diastole and systole. Diastole का volumic relaxation, फिर रैपिड, फिर स्लो एट्रियल किक और सिस्टोल जो है उसमें आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, इजेक्शन फेज दैट इज रैपिड एंड स्लो इजेक्शन. So with this we come to the end of this lecture. Thank you so much.